देखने से पहले अपील है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन खबरें मिल जाया करें। नाज़रीन, मुल्क की इस बड़ी खबर को रखने से पहले आपको इसकी कुछ तारीख़ बताना चाहता हूँ। यही मार्च का महीना यानी 1 साल गुजर चुका है। मार्च के महीने में जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर कोविड-19 का जो दौर चला हुआ था, महामारी का आलम था, और कोरोना वायरस को लेकर के खुसूसन मुसलमानों का जो एक मरकज़ है, मरकज़ निज़ामुद्दीन दिल्ली, मरकज़ निज़ामुद्दीन में जिस तरह से आपके सामने रिपोर्ट गई होगी, आपने गुज़िश्ता साल देखा होगा कि कुछ ऐसे जमात के साथी या जमातें जो आई हुई थी, जो भारत की भी थी और मुल्क से बाहर की भी जमातें थी, जिनको दिल्ली इंतज़ामिया और कुछ शरपसंद अनासिर ने एक निशाना बनाया था और खुले तौर पर यह बयान दिए गए थे कि कोरोना वायरस के दौर में ये जमातें यहाँ पर छुपी हुई हैं, इनकी वजह से कोरोना बढ़ रहा है और ये लोगों में कोरोना फैला रहे हैं। अलगरज ये 1, 2, 3 महीने तक बहुत बड़ा दौर चला है, यके बाद दिगरे, यानी एक एक करके आपने ये भी देखा होगा जमीयत उलमा हिंद की मेहनतें हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए कि एक एक केस को जीता भी गया है और वो बाकायदा बाइज्जत बरी भी हुए हैं। लेकिन अब मामला रुका हुआ था मरकज़ निज़ामुद्दीन के ऊपर कि मरकज़ कब खुलेगा। हमारे सामने एक रिपोर्ट आई है कल की, जो हमारे सामने इस वक्त ये एक बड़ा अखबार है, अखबार की रिपोर्ट मेरे सामने है। यानी दिल्ली वक्फ बोर्ड ने समात के दरमियान रमज़ान मुबारक का हवाला दिया तो इसमें बड़ी कामयाबी मिली। अदालत के सामने रखा गया कि हमारा पवित्र महीना रमज़ान है और रमज़ान के महीने में दुआ हम करते हैं, तो इसी को लेकर के अदालत ने 50 आदमी के दाखिले की इजाज़त दे दी है मरकज़ निज़ामुद्दीन के अंदर। मरकज़ निज़ामुद्दीन खुलने जा रहा है, जिसमें 50 आदमी को अदालत ने इजाज़त दी है दाखिले की कि वो मरकज़ में जा सकते हैं। आपको बताता चलो, जहाँ से मकामी पुलिस स्टेशन चार्ज की इजाज़त जारी की जाएगी, यानी जो 50 आदमी जाएंगे उनके नामों के अंदराज वहाँ पर किया जाएगा, नाम लिखवाए जाएंगे और ये कहाँ से आए हैं उनका एड्रेस भी लिखवाना पड़ेगा जो 50 आदमी आए हैं। और आगे दिया गया है इसमें कि मरकज़ की वकालत करते हुए मरकज़ के वकला ने आज एक बार फिर अदालत से स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के लिए वक्त मांगा, जबकि दिल्ली वक्फ बोर्ड के वकला ने रमज़ान का हवाला देते हुए जल्द समात पर जोर दिया। अदालत ने अब केस की समात के लिए 12 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। यह अमर काबिल गौर है कि गुज़िश्ता साल मार्च के महीने में इंतज़ामिया ने कोरोना की वबा का हवाला देते हुए तबलीगी मरकज़ को बंद कर दिया गया था। खैर, इसमें एक बड़ी कामयाबी मिली है, जो कामयाबी मिली है अल्लाह इसे कबूल फरमाए। दूसरी खबर जो मेरे सामने नाज़रीन आपके सामने रखता हूँ, वो भी तबलीगी जमात से जुड़ी हुई खबर है। आपको बताता चलूँ, यूपी की राजधानी लखनऊ की एक अदालत ने तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले 9 गैर मुल्की शहरियों को मुल्क में कोरोना के दौर में रहनुमा हिदायत की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात में दर्ज मुकदमों से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। बरी होने वाले तमाम अफराद थाईलैंड के रिहायशी हैं और इन सभी पर एक्ट वबा से मुतालिक यानी वबा फैलाने के मुतालिक कानून की मुख्तलिफ शकों के तहत गुज़िश्ता साल मुकदमा दर्ज किया गया था। चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट सुशील कुमारी ने सभी को इल्ज़ामात से बरी करते हुए कहा कि इनकी ज़मानत और ज़ाती मचलके के ताल्लुक से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुनासिब कार्रवाई के बाद ही इन्हें फारिग किया जाएगा। जज ने अपने फैसले में कहा है कि इनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई या कानूनी चाराजोई की जा सके। बरी होने वाले गैर मुल्कियों की शनाख्त मोहम्मद मदारी, हसन पंजोर और सेती पंगल यानी इस तरह के कुछ नाम हैं, जिनको 9 अफराद को जो थाईलैंड के रहने वाले हैं, इनको बाइज्जत अदालत ने बरी कर दिया है राजधानी लखनऊ में। नाज़रीन, एक बड़ी खबर है जो हमारे सामने है और ज़रूरी है इस पर कि हम सोचें और समझें इस मामले को। एक और खबर नाज़रीन जिससे मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ, योगी जी महाराज के राज में एक और सामने मामला आया है। यानी पहले तो योगी के एक रोज़ के इंतहा पसंदी के मामले में जो सामने आते रहे हैं, मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो बयान देते हैं, लेकिन अभी 3 तलाक के बाद मुस्लिम खातीन को
बुर्के से भी आज़ादी दिलाएंगे योगी आदित्यनाथ, ये उनका बयान है। उनके एक वजीर ने यह बयान दिया है, माफ कीजिएगा, उनके एक वजीर ने यह बयान दिया है, माशी बदहाली और बेरोजगारी से जान छुड़ाने के लिए हर रोज नए नए मौज़ूआत तलाश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर आनंद रूप शुक्ला ने अजान पर बयान के बाद अब बुर्के पर सवाल उठाए हैं। यानी इन वजीर ने पहले अजान के बारे में सवाल उठाए थे कि अजान से मुझे तकलीफ होती, अब अपने तमाम मामलात को छुपाने के लिए, बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसे छुपाने के लिए और बलात्कार या खूनरेजी जो बढ़ रही है उसे छुपाने के लिए अब नया एक शुशा, नया एक मुद्दा लाए हैं, यानी 3 तलाक का मामला सामने लाए हैं। और 3 तलाक के बाद अब ये बुर्के को लाए हैं, यानी मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से आज़ाद कराया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बताओ, इनका कहना है योगी हुकूमत के वजीर ने बुर्के को गैर इंसानी सुलूक और बदकारी करार दिया है और कहा है कि मुल्क में 3 तलाक के तर्ज पर मुसलमान खातिन को भी बुर्के से आज़ाद कराया जाएगा। इससे कबल उन्होंने बलिया के डीएम को खत लिखकर अजान पर तनाज़ा खड़ा कर दिया था। वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर शुक्ला ने कहा है कि मुल्क में मुसलमान खातिन को बुर्के से भी आज़ाद कराया जाएगा। बहुत से मुस्लिम ममालिक हैं बुर्के पर जहाँ पर पाबंदी आयद है और ये गैर इंसानी सुलूक है। उन्होंने ये भी कहा है कि आला दर्जे की सोच रखने वाले लोग ना तो बुर्का पहनते हैं और न ही इसकी तशहीर करते हैं। शुक्ला ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को खत लिखा कि वो बलिया में वाकई मसाजिद में लाउड स्पीकर की आवाज़ को कंट्रोल करें और लाउड स्पीकर को हटा दें। अजान के बारे में अपने बयान में शुक्ला ने कहा है कि उन्होंने मस्जिद में नसब साउंड एम्पलीफायर की वजह से पैदा होने वाली परेशानी का जिक्र करते हुए आम लोगों की शिकायत पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को खत लिखा था, यानी मुझे अजान से परेशानी होती है। बहरहाल ये बीजेपी के नेता हैं, कुछ भी कह सकते हैं आज़ादी, और फिर यूपी है, उत्तर प्रदेश, और फिर योगी जी के विधायक हैं। तो इनका कहना यह है कि पहले तो इन्होंने 3 तलाक का मामला उठाया, अभी नया शुरू सामने लाए हैं कि मुस्लिम खातिन को बुर्के से भी आज़ाद कराया जाएगा। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि बुर्का एक अपना ज़ाती मामला है, एक मजहब का मसला है, इस पर कुछ उंगली उठाना अच्छी बात नहीं है। नाजरीन, एक खबर और हमारे सामने इस वक्त ताज़ा आ रही है ग्वालियर से। बड़े दुख के सामने आपके सामने ये खबर रख रहा हूँ। ग्वालियर से बड़ी खबर है, दुख भरी खबर है, जहां सड़क हादसे में 11 महिलाओं सहित 13 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ सड़क हादसा इतना खतरनाक था जिससे टेम्पो के परखचे उड़ गए, यानी जो बड़ा ऑटो था, इतनी खतरनाक टक्कर और एक्सीडेंट हुआ है कि उसमें ऑटो के बुरी तरह से परखचे उड़ गए, जिसमें 11 महिलाओं समेत 13 लोगों की मौत हो चुकी है। नाजरीन, बस में और ऑटो में जो ऑटो ड्राइवर एक महिला शायद चिपक गई है। कुछ 150 की हालत बहुत गंभीर है, 10 लीटर से खत्म हो चुकी है और जो बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया ग्वालियर हाईवे पर, ग्वालियर बांवर हाईवे पर, बहुत खतरनाक। बता रहे हैं ड्राइवर के काम आगे मोड़िए थी। देखो भैया ग्वालियर